Now we are starting the topic, that is Jacobian. What do you mean by the Jacobian? Let u and v are the function of variable x and y, then the determinant del u over del x, del u over del y, del v over del x, del v over del y is called Jacobian of uv with respect to x and y, और हम इसको ऐसे डिनोट कर सकते हैं Jacobian of uv with respect to Jacobian of xy, और j uv divided by xy। तो देखिए इसमें uv फंक्शन थे वेरिएबल xy के, मीन्स वी हैव द uv as a two dependent variable which are function of independent variables x and y। मान लीजिए अगर हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं, मीन्स u v w be the function of x y z, और हम जब डिटरमिनेंट निकालना चाहें, मीन्स Jacobian, we are calculating Jacobian of u v w with respect to x y z। तो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसका निकालना है वो हमेशा ऊपर डेल में डेल u v w, और जिसके रेस्पेक्ट में निकालना है वो हमेशा नीचे x y z। और हम ऊपर की तरह कैसा डिटरमिनेंट खोल सकते हैं इसको, दैट इज डेल u ओवर डेल x, डेल u ओवर डेल y, डेल u ओवर डेल z। पहला रो u के लिए, फिर v के लिए डेल v ओवर डेल x, डेल v ओवर डेल y, डेल v ओवर डेल z। अब तीसरा रो w के लिए डेल w ओवर डेल x, डेल w ओवर डेल y and del w over del z। So this is a Jacobian of UVW with respect to XYZ, और you can say for the 3 variables। इसी तरीके से हम 4 वेरिएबल, 5 वेरिएबल and so on के लिए भी बना सकते हैं। We have the question, if x is equals to r cos theta and y is equals to r sin theta, then find the del xy over del r theta, means Jacobian of xy with respect to r and theta। Then by the definition of Jacobian, del xy over del r theta will be equal to del x over del r, del x over del theta, del y over del r and del y over del theta। तो ये वैल्यू हमें निकालनी है। अच्छा, इसे निकालने से पहले हमें कुछ ध्यान रखना है। डिटर्मिनेंट के अंदर देखिए क्या है, डेल एक्स ओवर डेल आर, डेल एक्स ओवर डेल थीटा। इसका मतलब x शुड बी द फंक्शन ऑफ r एंड थीटा, और x का r एंड थीटा के साथ रिलेशन होना चाहिए। एंड फॉर द अदर partial derivatives means del y over del r, del y over del theta. It means y should be also a function of r and theta, तभी हम डायरेक्ट इन पार्शियल डेरिवेटिव्स की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं।
तो देखिए ये निकालने पर अब ऊपर देखिए हमें क्या गिवन है, व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन, x इज इक्वल्स टू r cos थीटा। इसका मतलब क्या है, x इज अ फंक्शन ऑफ r एंड थीटा है। व्हाट इज नेक्स्ट गिवन, y इज इक्वल्स टू r sin थीटा। इट मीन्स y इज आल्सो द फंक्शन ऑफ r एंड थीटा। तो हम ये सारे के सारे पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट कर सकते हैं जो कि डिटर्मिनेंट में गिवन है। तो सबसे पहले डेल x ओवर डेल r हमें कैलकुलेट करना है, वेयर r इज x इज गिवन r cos थीटा। तो x को r के रेस्पेक्ट में हम पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो थीटा का हो जाएगा हमारे पास कांस्टेंट, और r का r के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव 1 दैट इज cos थीटा। इसी तरीके से डेल x ओवर डेल थीटा हमारे पास क्या होगा, r एज इट इज cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस sin थीटा। y गिवन है r sin थीटा, देन डेल y ओवर डेल r इज इक्वल्स टू sin थीटा एंड डेल y ओवर डेल थीटा is equals to r cos theta. Then substituting the value of these partial derivative in the given determinant, जो ऊपर डिटर्मिनेंट है, डेल एक्स ओवर डेल आर हमारे पास कितना है cos थीटा, डेल एक्स ओवर डेल थीटा कितना है माइनस आर sin थीटा, डेल वाई ओवर डेल आर कितना है हमारे पास sin थीटा, और डेल वाई ओवर डेल थीटा r cos थीटा। अब इसको हम डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज एक्सपेंड करेंगे, दिस मल्टीप्लाई बाई दिस माइनस दिस मल्टीप्लाई बाई दिस, दैट इज r cos स्क्वायर थीटा माइनस r sin स्क्वायर थीटा, दैट इज r cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, that is r. So this is the value of Jacobian of xy with respect to r theta, that is r. इस तरीके से हम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। Now we are studying the properties of Jacobian, in which we are studying first property of Jacobian. What is this? If u and v be the function of xy, then del uv over del xy multiply by del xy over del uv is equals to 1। तो ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर 1 है। व्हाट इज दैट, अगर uv xy का फंक्शन है तो uv का xy के रेस्पेक्ट में जैकोबियन और xy का uv के रेस्पेक्ट में जैकोबियन का प्रोडक्ट हमेशा कितना होगा 1। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। We are taking the question, if x is equals to r cos theta and y is equals to r sin theta, then verify the first property of Jacobian। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, x and y be the function of r and theta, ये हमें गिवन है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ जैकोबियन, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, डेल एक्स वाई बाई डेल आर थीटा इंटू डेल आर थीटा ओवर डेल एक्स वाई शुड बी इक्वल टू 1। तो ये रिलेशन हमें प्रूव करना है। तो इसके लिए हम दोनों जैकोबियंस की वैल्यू निकालेंगे और इक्वेशन ए में रख देंगे। तो हमें कितना मिलना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू 1 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब पहले हम निकालेंगे जैकोबियन ऑफ एक्स वाई विद रेस्पेक्ट टू आर एंड थीटा, फिर हम निकालेंगे जैकोबियन ऑफ आर एंड थीटा विद रेस्पेक्ट टू एक्स वाई।
पहले हम कैलकुलेट कर रहे हैं जैकोबियन ऑफ एक्स वाई विद रिस्पेक्ट टू आर एंड थीटा। वो क्या होगा, डेल एक्स ओवर डेल आर, डेल एक्स ओवर डेल थीटा, डेल वाई ओवर डेल आर, डेल वाई बाई डेल थीटा। हमें क्या गिवन है, x इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा एंड y इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा। ये पार्ट हम पहले भी कैलकुलेट कर चुके हैं। पार्शियल डेरिवेटिव की वैल्यू निकालेंगे, डेल x ओवर डेल r विच इज प्योरली cos थीटा, डेल x ओवर डेल थीटा मीन्स माइनस r sin थीटा, then del y over del r, that is sin theta, and del y over del theta means r cos theta। और इसको अगर हम एक्सपेंड करें डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी से तो कितना मिलेगा, r cos स्क्वायर थीटा प्लस r sin स्क्वायर थीटा, that is r cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। तो फाइनली हमारे पास डेल एक्स वाई ओवर डेल आर थीटा की वैल्यू कितनी मिलती है, डेट इज आर। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, जैकोबियन ऑफ आर थीटा ओवर का किसके रेस्पेक्ट में, एक्स वाई के। इसकी वैल्यू कितनी होगी, डेल आर ओवर डेल एक्स, डेल आर ओवर डेल वाई, डेल थीटा ओवर डेल एक्स, डेल थीटा ओवर डेल वाई। अब इस जैकोबियन में देखिए, r शुड बी द फंक्शन ऑफ एक्स वाई, थीटा शुड बी द फंक्शन ऑफ एक्स वाई, जबकि गिवन क्या है, रिवर्स, एक्स वाई इज द फंक्शन ऑफ आर एंड थीटा। तो पहले हमें ये रिलेशन बनाना पड़ेगा। तो हम रिलेशन कैसे बनाएंगे, देखिए हमारे पास रिलेशन है एक्स और वाई का आर एंड थीटा के साथ। x इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा एंड y इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा। अगर हम इन दोनों को स्क्वायर करके जोड़ें तो क्या मिलेगा, आर स्क्वायर। और अगर हम y बाई आर करें, डिवाइड करें, देन आर साइन थीटा बटे आर कॉस थीटा, दैट इज y by x, y by x is your tan theta and theta is your tan inverse y by x। ओके, तो ये वैल्यू हमें मिलती है। अब हम कह सकते हैं इधर से आर स्क्वायर इज और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आर इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड थीटा इज आल्सो अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई। अब हम इस डिटर्मिनेंट के लिए जितने भी पार्शियल डेरिवेटिव हैं वो कैलकुलेट कर सकते हैं। देन डेल आर ओवर डेल एक्स इज इक्वल्स टू कितना होगा, तो हम पहले आर स्क्वायर को करें तो डेट इज 2r इंटू डेल आर ओवर डेल एक्स इज इक्वल्स टू 2x, मीन्स डेल आर ओवर डेल एक्स इज योर x बाई आर। इसी तरीके से डेल आर ओवर डेल वाई कितना आ जाएगा, y बाई आर। अब थीटा गिवन है tan इनवर्स y बाई एक्स, मीन्स डेल थीटा ओवर डेल एक्स कितना होगा, 1 ओवर 1 प्लस y बाई एक्स होल टू दी स्क्वायर इंटू x के रेस्पेक्ट में करें तो y बाई एक्स का x के रेस्पेक्ट में कितना हुआ, माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, दैट इज डेल थीटा ओवर डेल एक्स इज योर 1 by x square plus y square। ओके, और दिस इज माइनस y by x square into 1 by x square से ऊपर चला गया, so this becomes x square, तो कैंसल हो गया। और फाइनली हमें क्या मिला, डेल थीटा ओवर डेल एक्स इज योर माइनस y बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसी तरीके से अगर हम डेल थीटा ओवर
डेल वाई निकालें तो उसकी वैल्यू क्या होगी हमारे पास? तो डेल थीटा ओवर डेल वाई हमारे पास कितना होगा? एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इन पार्शियल डेरिवेटिव्स की वैल्यू अगर हम सब्स्टिट्यूट करें डिटर्मिनेंट में तो क्या होगा? डेल आर थीटा ओवर डेल एक्स वाई इज इक्वल्स टू डेल आर ओवर डेल एक्स बाई आर, डेल आर ओवर डेल वाई, ये हमारे पास किस करना है? वाई बाई आर, डेल थीटा ओवर डेल एक्स माइनस वाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और डेल थीटा ओवर डेल वाई एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसका एक्सपेंशन देखिए, हम जानते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? आर। तो हमारे पास ये रिलेशन कितना मिला? एक्स बाई आर इंटू एक्स बाई आर प्लस वाई बाई आर इंटू वाई बाई आर, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई कितना मिलेगा? दिस इज, नीचे कितना है? आर क्यूब, और ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अगेन कितना है? आर स्क्वायर बाई आर क्यूब, दैट इज 1 बाई आर। तो डेल आर थीटा ओवर डेल एक्स वाई हमें कितना मिलता है? 1 बाई आर। और अगर हम इक्वेशन ए में जो कि हम इनिशियली लेके चले थे लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू रख दें तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा? मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, हमारे पास डेल एक्स वाई ओवर डेल थीटा कितना है? दैट इज आर। ओके, और इसी तरीके से डेल आर थीटा ओवर डेल वाई, डेल आर थीटा ओवर डेल एक्स डेल वाई की वैल्यू कितनी है? 1 बाई आर। अगर हम इक्वेशन ए में रखें और वो भी लेफ्ट हैंड साइड में, तो इक्वेशन ए का लेफ्ट हैंड साइड क्या मिलेगा? इक्वेशन ए का मैं यहां पर करके बता रहा हूं, इक्वेशन ए में क्या मिलेगा फिर हमें? r इंटू 1 बाई आर, दैट इज 1 इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। यही प्रूव करना था। So this is verified the first property of Jacobi.